प्रभु यीशु तेरा वंदन वंदन हम करते हैं। प्रभु यीशु तेरा वंदन वंदन हम करते हैं। हम तेरे आभारी हैं, तू ही हमारा ईश्वर है। हम तेरे आभारी हैं, तू ही हमारा ईश्वर है। प्रभु यीशु तेरा वंदन वंदन हम करते हैं। प्रभु यीशु तेरा वंदन वंदन हम करते हैं। साथ रहे तेरे ही सदा, यही हमारी है आशा। साथ रहे तेरी सदा, यही हमारी है आशा। प्रभु यीशु तेरा वंदन वंदन हम करते हैं। प्रभु यीशु तेरा वंदन वंदन हम करते हैं। तू ही हमारा ईश्वर हो, सदा हमारे जीवन में। तू ही हमारा ईश्वर हो, सदा हमारे जीवन में। प्रभु यीशु तेरा वंदन वंदन हम करते हैं। प्रभु यीशु तेरा वंदन वंदन हम करते हैं। वंदन हम करते हैं। वंदन हम करते हैं। वंदन हम करते हैं। बलित मेमना सामर्थ्य तथा ईश्वरता, ज्ञान, शक्ति एवं सम्मान के योग्य हैं। उनको महिमा तथा पराक्रम युगानुयुग मिलता रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की चुनी हुई प्रजा, आज हम लोग भाग्यशाली हैं, हम जीवित हैं और आज हम राजेश्वर यीशु क्रिस्त का महोत्सव मना रहे हैं। क्रिस्त राजा का पर्व
जो कि राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। क्यों? क्योंकि वही एक ही व्यक्ति है जो मर कर जी उठे। उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई। और यह हमारे लिए खुशखबरी है और सौभाग्य है कि हम गैर ख्रिस्तीय भाई बहन यीशु के सदस्य बन गए हैं, माता कलीसिया में जुड़कर हमारे बपतिस्मा के द्वारा। आज इस पवित्र महोत्सव में, इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते समय हम लोग सभी के लिए प्रार्थना करें। जैसे हमें विश्वास का वरदान मिला, हम धन्य हो गए, वैसे ही कई लोगों को प्रभु का सुसमाचार मिले और वह विश्वास का वरदान मिले जिसकी कीमत किसी भी धन से, किसी भी वैभव से हम लोग नहीं आंक सकते। आइए इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के पहले हम अपने मन की जांच करें और प्रभु से क्षमा मांगे अपने सब पापों के लिए। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आमीन।
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र को सारे विश्व का राजा नियुक्त किया है और उनके द्वारा सबका पुनर्निर्माण करना चाहा है। ऐसी कृपा कर कि सारी सृष्टि गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होकर सदा तेरी सेवा और महिमा गान करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 34वां इतवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्या 13 से 14 तक। पाठ का मूल सारांश है, उसका प्रभुत्व सदा ही बना रहेगा। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वायु विरुद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, समान तथा राजस्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और विभिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 5 से 8 तक। पाठ का मूल वाक्य है, पृथ्वी के राजाओं के अधिराज ने हम याजकों का राजवंश बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को कृपा और शांति प्रदान करे। वह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहला उठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको
प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे जिन्होंने उनको छेदा है, वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, मैं हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु ने यहूदियों का साधारण राजा बनना अस्वीकार किया था। अब वह पिलातुस से कहते हैं कि उनका राज्य इस संसार का नहीं है। अलेलुया, अलेलुया। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ हुई। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यूहन्ना अध्याय 18। पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूं? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता। परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। प्रभु का सुसमाचार। हम लोग कुछ देर मौन रखेंगे ईश्वर के अत्यंत बहुमूल्य वचनों के लिए।
क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, एक कहानी है, बचपन में मैंने पढ़ी थी। बहुत सुंदर कहानी, छोटी सी है। एक बार एक राजा ने यह निर्णय लिया कि आज वह भिखारियों को भीख देने के लिए नहीं, लोगों को दान देने के लिए नहीं, आज लोगों से लेने के लिए जाएंगे। तो वे जहां भी जा रहे थे वो हाथ पसार रहे थे, आज तुम मुझे कुछ दो। तो वह एक भिखारी के पास पहुंचे। तो भिखारी राजा को देखकर खुश तो हो गया, परंतु राजा ने अपना हाथ बढ़ाया, मुझे कुछ दो। तो भिखारी आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, अरे आप तो राजा हैं, आपको देना है मुझे, हम तो भिखारी हैं। मगर राजा ने कहा, नहीं, आज तुम मुझे कुछ दो। तो भिखारी मुस्कुराया, फिर उसके बाद अपने झोले में उसने टटोला और उसमें से एक चावल का दाना उठाकर राजा के हाथ में उसने रख दिया। राजा ने कुछ भी आपत्ति नहीं बताई, बहुत सुंदरता से उसको उन्होंने ग्रहण किया। उसी रात जब भिखारी अपने घर गया और उसने अपने झोले को खाली किया, तो फर्श पर उसने जब देखा तो इस चावल के ढेर में उसने एक सोने का कण पाया, बिल्कुल सोने का चावल, परंतु सिर्फ एक कण, एक दाना। तो वो सोचने लगा, ये सोने का दाना कहां से आया। तब उसे याद आया, अरे ये तो राजा को मैंने एक दाना दिया था, उसके बदले में मुझे एक सोने का दाना मिला है। तो वो बहुत एकदम उदास हो गया, अरे क्या कर दिया मैंने, मैं पूरा का पूरा मैं उस राजा को झोला दे देता तो शायद आज मैं बहुत धनी हो जाता और ये मेरी गरीबी खत्म हो जाती, मेरी भूखमरी खत्म हो जाती, मैं भीख मंगा नहीं रहता। परंतु बहुत देर हो चुकी थी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग ऐसे राजा का पर्व मना रहे हैं जिसके लिए हमारे पास तुलना के कोई शब्द नहीं है। उनको तो राजाओं का राजा कहते हैं। यीशु क्रिस्त राजाओं के राजा है। कभी कभी लोग बोलते हैं, मतलब चलती भाषा में, अरे ये सब कुछ यहीं पर है। एक बार हमारे रिश्तेदार से इसके बारे में बहस हुई, बोले सब कुछ यहीं मिल जाता है, तुम जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, अगर तुमने गलत किया है तो तुमको यहां से सजा मिल जाएगी, अच्छा किया तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। स्वर्ग और नरक सब कुछ यहीं पर है। हमने कहा नहीं, ये बहुत गलत है, क्योंकि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी के साथ कुछ गलत काम नहीं किया, पर उनके साथ अन्याय पर अन्याय पर अन्याय होता चला जाता है। हमारे देश में कितनी घटनाएं घटी हैं। हम तो अफ्रीका में 17 साल थे, परंतु जब हम लौट कर आए तो मुझे निर्भया का केस पता चला कि 7 साल गुजर गए। 7 सालों में इस बच्ची का जो बलात्कार हुआ था, उसके बलात्कारियों को सजा नहीं मिली थी। उसके बाद हमने प्रार्थना शुरू किए और 7 साल के बाद उसकी मां के आंसू सूखे हैं। इतना बड़ा अन्याय उस बच्ची के साथ हुआ और उसके बाद भी उसको न्याय नहीं मिला। तो ऐसे व्यक्ति का क्या जीवन यही होगा? कितने लोग हैं आज हमारे देश में खुशियां मनाई जा रही है क्योंकि किसानों के वो 3 काले कानून वापस ले लिए गए हैं। और आज जैसे यीशु ने कहा ना आज के समाचार में, मैं सत्य की साक्षी देने आया हूं। यीशु यह भी कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु से बड़ा सत्य और कहीं नहीं मिलेगा। तो आज सत्य की विजय हुई है। इन्होंने करीब करीब 1 साल तक उन्होंने तकलीफ उठाई।
जब से इनका आंदोलन चालू हुआ, हम किसानों से जुड़े थे। कभी कभी हमारे मिस्सा के समय हमारे आंसू बहे हैं इनके लिए। दुख हुआ है कि क्यों इनके साथ इतना अन्याय हो रहा। यहां तक कि मिस्सा बलिदान भी हम नहीं कर सकते यदि किसान अपनी पैदावार पूरा नहीं करें। आज उनकी जीत हुई है, परंतु ये जीत पूरी नहीं है। इसके बारे में हम नहीं बोलना चाहते। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि उनका भविष्य उज्जवल हो, हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो, और उस उज्जवल भविष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि स्वर्ग और नरक यहीं पर है, तो उन सब का क्या होगा जिसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया और वो तड़प तड़प कर अन्याय से मर जाते हैं? तो क्या उनका जीवन खत्म हो गया? उनके लिए सिर्फ एक ही आशा है कि उनको न्याय मिलेगा, और उससे मिलेगा जो सबका न्याय करते हैं भलाई के लिए, वो इस दुनिया में नहीं। इसलिए बोलते हैं कि स्वर्ग है, नरक है। उनका क्या होगा जिन्होंने सिर्फ अत्याचार किया है और अत्याचार करते करते वो चले गए, उन्होंने, और उनके जीवन में कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई। तो कहां पर जाएंगे ये लोग जिन्होंने किसी के साथ भलाई नहीं की? तो आज का पर्व ये याद दिलाते हैं कि यीशु स्वर्ग से आए। जब उनका बपतिस्मा हुआ तो कहां से वाणी आई? ये वाणी आई है पिता ईश्वर से, ये मेरा पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। इसके बाद भी एक और बार यीशु के लिए उनकी आवाज आई थी जब उनका रूपांतरण हुआ था, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो ये वाणी स्वर्ग से आई थी। यीशु स्वर्ग से आए, और बोलते भी हैं आज के सुसमाचार में, यीशु क्रिस्त स्वीकार करते हैं कि हाँ मैं राजा हूं, और क्या बोलते हैं? मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। वही तो खुशखबरी है। मतलब इससे भी बड़ी सुंदर दुनिया मिलेगी, जहां पर आंसू नहीं होंगे, बीमारियां नहीं होंगी, जहां पर पक्षपात नहीं होगा, जहां पर अन्याय नहीं होगा, जहां पर दुख तकलीफें नहीं होगी, जहां पर सिर्फ खुशियां ही होंगी, और वो भी अनंत काल के लिए। वह है यीशु का राज्य, जो इस दुनिया में शायद हमें छोटे रूप में मिलेगा, बहुत ही छोटे क्षणिक रूप में, परंतु वो राज्य जो यीशु का राज्य है वह स्वर्ग का राज्य है। तो ये खुशखबरी है। एक लड़की है सबीना, वह नागपुर में हमें मिली। इस बच्ची को, जो कि स्कूल में पढ़ रही थी, अचानक से प्रभु यीशु क्रिस्त के दर्शन हुए, साक्षात, सिर्फ वो देख सकती है। और इस बच्ची के साथ यीशु क्रिस्त बात करते थे, अलग अलग समय पर आए, और इस बच्ची को शरीर पर यीशु के कोड़ों के घाव मिलते थे, बहुत तड़पती थी। तो उस बच्ची से बात करते समय, नागपुर में है उनका परिवार, वो बोल रही थी, मैंने पूछा यीशु से स्वर्ग कैसा है? तो यीशु ने, जब वो यीशु जो स्वर्ग के बारे में बतला रहे थे, तो उनकी आंखों में इतनी चमक थी। तो बोल रहे कि स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं और सब कुछ बहुत सुंदर है, इस दुनिया में कुछ नहीं है जो उसकी तुलना कर सके। तो वो बोल रही थी कि यीशु की आंखों में वो चमक थी, उसको याद करके। तो उसने और भी पूछी लोगों, अपने परिवार के कुछ सदस्यों के नाम, कि उन लोग स्वर्ग में है क्या? बोले हाँ। तो बोले कि हम जब स्वर्ग पहुंचेंगे प्रभु, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? तो प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वर्ग में सब लोग इतने खुश रहेंगे कि उनको एक दूसरे से मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी सुंदर बात है कि हम लोग ईश्वर के महान प्रेम और उसकी सुंदरता, और क्या क्या जो भी अच्छा हम लोग महसूस करते हैं क्षणिक रूप में, आंशिक रूप में, वह पूर्णता में हमें मिलेगा। जैसे हम बहुत अच्छे संगीत में खो जाते हैं, तो पूरी दुनिया हमारे लिए
का अस्तित्व खो जाता है। सिर्फ वह संगीत हमें इतना छूता है, या बहुत अच्छे जब क्षण आते किसी के साथ में, दोस्तों के साथ में, या प्रार्थना के समय, वो होगा स्वर्ग। वही है स्वर्ग जो प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं कि मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। तो आते हैं, चलते हैं इस भिखारी की दास्तान सुनकर। वो भिखारी बाद में बहुत पछताया, काश मैं ये पूरा का पूरा झोला, चावल से भरे हुए झोले को मैं राजा को दे देता तो शायद बहुत सारा धन मुझको मिल जाता, पूरा का पूरा सोना हो जाता। परंतु बहुत देर हो चुकी थी। यीशु ख्रीस्त वो राजा है जिन्होंने चावल के लिए नहीं, कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा कि तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुमको प्यार किया। कैसे प्यार किया प्रभु ने? इस क्रॉस को देखिए, वो है क्रॉस। इस क्रूस पर यीशु क्रिस्त ने हम सब लोगों के लिए अपनी जान दी है। मतलब संत पौलुस कहते हैं जब हम पापी ही थे तो यीशु ख्रीस्त हम पापियों के लिए मर गए। मतलब हमको प्रभु ने पापी होने के बावजूद भी प्यार किया है। वो है यीशु के समान प्यार करना। अच्छे लोगों को तो सब प्यार कर लेते हैं, तो यीशु ख्रीस्त कहते हैं अपने बैरियों को प्यार करो, क्योंकि हम इस दुनिया के नहीं हैं। इस दुनिया में अगर अन्याय भी मिले तो वह न्याय मिलेगा हमको जो इस दुनिया में नहीं मिला। कई लोग मर गए जो सिर्फ अन्याय सहते 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 खत्म हो गए। उनके लिए वही आशा है कि स्वर्ग है और ईश्वर का न्याय है, और जब ईश्वर का न्याय मिलेगा तो उन्हें वह सुख मिलेगा जो इस दुनिया में उन्हें कभी नहीं मिला। तो हमारे लिए क्या चेतावनी है, हमारे लिए क्या खुश खबरी है, और हमारे लिए क्या जिम्मेदारी है? यीशु ख्रीस्त कहते हैं आखिरी के अंतिम न्याय के विषय में क्या कहते हैं, मत्ती के अध्याय 25 में, कि तुमने मेरे छोटे से छोटे भाई बहनों के लिए जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया, उसका कई गुना हमें मिलेगा। तो हम उस भिखारी के समान केयरलेस ना बन जाए, मतलब हम लोग निर्दय ना बन जाए, या हम लोग उपहास ना करें। हमें भलाई करने के लिए बहुत सारी स्थितियां मिलेगी हमारे जीवन में, और उसका फायदा हमें उठाना है। किसी की भलाई करें, शायद हम लोग छोटा सा काम करेंगे परंतु वह प्रभु के लिए हम करते हैं। आज कोरोना का समय मतलब अभी इतना अधिक खराब नहीं है, परंतु हम बहुत कठिनाई से गुजर कर आए। सबके अधिकांश लोगों के घर में बहुत कठिनाई हुई और कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। वह समय बीत गया है, खतरा अभी भी है परंतु समय वैसा नहीं है। उस समय कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा की। उनको जरूर प्रभु इनाम देंगे। उनका नाम गिनाना तो मुश्किल है, परंतु शायद कई लोगों का नाम नहीं आएगा, परंतु उन्होंने भला काम किया। आज के इस मिसा बलिदान में प्रभु आ रहे हैं, हमसे यही कहते हैं, मैं राजा हूं, तुम मुझे राजा के रूप में स्वीकार करते हो, मैं भी तुमसे कहता हूं तुम लोगों का भला करो, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम एक दूसरे को प्यार करो। हम उनसे मांगते हैं, अपनी प्यारी माता मरियम से, नित्य सहायक माता मरियम से, सब स्वर्गदूतों से हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनकी मध्यस्थता से ऐसी कृपा प्रदान प्राप्त करें कि हम यीशु को अपना राजा मानकर उनके पद चिन्हों पर चलें और एक दूसरे की भलाई करें, विशेष करके जो तकलीफ़ों में है, दुख तकलीफ़ों में है और जिन्हें मदद की ज़रूरत है। और हम अंत तक प्रभु यीशु ख्रीस्त के प्रति ईमानदार बने रहें और उनके शिष्य बनकर फलप्रद रूप में अपना जीवन बिताकर अंत तक उनके प्रति विश्वस्त बने रहें।
हम सब खड़े होकर अपने विश्वास को प्रकट करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम विश्व के राजा प्रभु यीशु क्रिस्त के आदर में ये मिस्सा महोत्सव मना रहे हैं। यीशु क्रिस्त सचमुच विश्व के राजा हैं, ब्रह्मांड के राजा हैं। अतः हम उनके माध्यम से अपनी सब आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर के समक्ष रखकर प्रार्थना करें। हम पवित्र कलीसिया के संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु ख्रीस्त के इस राजस्व तथा प्रभुत्व के विषय में सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों को यह जानकारी या एहसास करा सकें कि ख्रीस्त ही समस्त विश्व के राजा हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। कलीसिया की सभी विश्वासियों और विश्व के आम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी मानवता को पहचान सकें और ईश्वर की शक्ति और महिमा का एहसास कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम सभी ख्रिस्ती विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे ख्रिस्त को अपना राजा माने और उनके अधीन रहकर उनकी शिक्षा
तथा आदेश के अनुसार जीवन बिताएं। हम प्रार्थना करें। हम दुनिया के सभी नेताओं व शासकों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु ख्रीस्त की प्रेरणा से अपने देशवासियों और नागरिकों की दयालुता, विनम्रता और सहनशीलता से निस्वार्थ सेवा तथा भलाई कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में उपस्थित सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम ख्रीस्त राजा पर्व के इस महोत्सव के अवसर पर यीशु ख्रीस्त से प्रेम और शांति प्राप्त कर सच्चे व आनंद का अनुभव कर सकें। हम प्रार्थना करें। हम अपने किसान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे देश के लिए, हमारे उन सब का और हमारे देश का उज्जवल भविष्य हो और न्याय और भाईचारा आगे बढ़े और सबकी भलाई हो। हम प्रार्थना करें। जिन लोगों ने हमसे प्रार्थना के लिए कहा है, शोधक अग्नि की आत्माओं की शांति के लिए और कई लोगों को विश्वास का वरदान मिलने के लिए और यीशु के कार्य में हाथ बटाने के लिए और लोगों को बुलाहट मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम लोग मौन रहकर दूसरे मतलबों के लिए भी प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए धन्यवाद देते हैं, जो राजाओं के राजा हैं, जो हमारे राजा हैं, और हम इन सभी निवेदनों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आप उन्हें अपनी पवित्र इच्छा के अनुसार प्रदान कीजिए। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्यारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आमीन।
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए तथा समस्त परिवार सदस्य लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझे यह बलिदान चढ़ाते हैं जो तेरे और मनुष्यों के बीच मेल मिलाप कराता है। हमारे प्रभु और यीशु जो बलि के रूप में चढ़ाए जाते हैं, सब लोगों को एकता और शांति प्रदान करें। हमारी यह प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मान लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने इकलौते पुत्र का अभिषेक आनंद पूर्वक किया है। ये शाश्वत पुरोहित और सकल विश्व के राजेश्वर हैं। तेरी पवित्र इच्छा हुई कि ये निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि स्वरूप स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके समस्त मानव को मुक्त करें और समस्त सृष्टि का स्वामी बनकर अनंत और सर्वव्यापी राज्य, सत्य और जीवन का राज्य, पवित्रता और कृपा का राज्य, न्याय, प्रेम और शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दें। इसलिए हम समस्त दूतगणों और संतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि 10 दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दया पूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और तेरा स्तवन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। एक साथ, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र की मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को, वे जहां कहीं भी हों, अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से धार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर वही प्रार्थना करें जो हमारे प्यारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे अपनी शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त की शांति आप सबों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रीस्त जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं तो इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। सकल जहां में गावे उसकी महिमा।
हम इस भजन के रूप में इस गीत को गाएंगे। मेरे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हुए। प्रभु से बढ़कर कोई भी इतना भला व्यक्ति नहीं है जो राजाओं के राजा है। उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी इच्छा हम पूरी करें और उनके समान प्रेमी, दयालु, ज्ञानी और पूर्ण बने। तो हर लाइन को आप लोग रिपीट कर सकते हैं, हम जैसे गाएंगे। मेरे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हुए। मेरे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण होवे। मेरे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण होवे। मुझे अपना प्रेम सिखा और मुझे प्रेमी बना। मुझे अपना प्रेम सिखा और मुझे प्रेमी बना। मेरे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण होवे। मेरे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण होवे। मुझे अपना ज्ञान सिखा और मुझे ज्ञानी बना। मुझे अपना ज्ञान सिखा और मुझे ज्ञानी बना। मेरे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण होवे। मेरे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण होवे। मुझे अपनी नम्रता सिखा और मुझे नम्र बना। मुझे अपनी नम्रता सिखा और मुझे नम्र बना। मेरे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण होवे। मेरे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण होवे। राज राजेश्वर प्रभु यीशु सदा सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष देंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम सकल विश्व के राजा प्रभु ख्रीस्त की आज्ञाओं का पालन करने में अपना सौभाग्य मानते हैं। अमर जीवन का प्रसाद ग्रहण कर
हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरी दया से राजेश्वर यीशु ख्रीस्त के साथ अनंत काल तक स्वर्ग राज में निवास कर सकें। हमें यह कृपा प्रदान कर, उन्हीं हमारे प्यारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। हम सब विदा लें, प्रभु की सेवा में अपना जीवन लगाए रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। सबको खुश परब। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। 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 धन्यवाद प्रभु जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। धन्यवाद 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 सदा सर्वदा। धन्यवाद 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 सदा सर्वदा। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु आशीष मिली है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। आशीष मिली है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। धन्यवाद 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 सदा सर्वदा। धन्यवाद 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 सदा सर्वदा। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद
ओम